इम्तियाज और कियारा की जिंदगी एक बार फिर तूफान की चपेट में थी। जिस दिन उन्होंने सोचा था कि उनकी जिंदगी अब शांति से गुजरेगी, उसी दिन एक नया खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। अयान की वापसी। इम्तियाज ने सोचा था कि अयान अब उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो चुका है, लेकिन वह गलत था। अयान जिंदा था, और इस बार वह सिर्फ बदला लेने नहीं, बल्कि सब कुछ तबाह करने आया था। तुमने सोचा था कि तुम जीत गए? यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, इम्तियाज। अयान की आवाज फोन पर गूंज रही थी। इम्तियाज ने फोन कस कर पकड़ लिया। कियारा ने उसकी आंखों में डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण देखा। अब क्या होगा, इम्तियाज? कियारा ने घबराए हुए स्वर में पूछा। अब मैं यह खेल अपने तरीके से खेलूंगा। इम्तियाज की आंखों में ठंडा गुस्सा था। इम्तियाज को अपने एक करीबी दोस्त से पता चला कि अयान इस बार सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से खेल रहा है। वह एक एक कर इम्तियाज के सारे सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने की योजना बना चुका था। पहले उसके बिजनेस पार्टनर गायब हुए, फिर उसके एक पुराने दोस्त पर जानलेवा हमला हुआ, और फिर सबसे बड़ा झटका, पुलिस ने इम्तियाज को अयान की हत्या की साजिश रचने के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह सब एक जाल था, इम्तियाज ने महसूस किया। अयान चाहता था कि मैं यहां से बाहर न निकल सकूं, लेकिन इम्तियाज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जेल के अंदर ही अपनी योजना बना ली। जेल ब्रेक। रात के अंधेरे में इम्तियाज ने अपने पुराने साथी जुबैर की मदद से एक बड़ा प्लान तैयार किया। एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के बाद इम्तियाज जेल से भागने में सफल हुआ। अब अयान, मैं आ रहा हूं, इम्तियाज ने खुद से कहा। आखिरी टकराव। अयान एक सुनसान जगह पर कियारा को बंधक बनाए बैठा था। जब इम्तियाज वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कियारा की हालत बहुत खराब थी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे गोली मार दूंगा, अयान ने कहा। लेकिन इम्तियाज को रोकना अब नामुमकिन था। एक खतरनाक फाइट के बाद इम्तियाज ने अयान को हरा दिया। नया जीवन। इस लड़ाई के बाद इम्तियाज और कियारा को आखिरकार सुकून मिला। वे दोनों हाथ पकड़कर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चले। इम्तियाज और कियारा की जिंदगी में शांति लौटने लगी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। अयान के गिरने के बाद भी उसकी परछाइयां अब भी उनके चारों ओर घूम रही थीं। एक नया खतरा। इम्तियाज ने कियारा का हाथ थामा और उसे विश्वास दिलाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक रहस्यमयी कॉल आई। इम्तियाज, तुमने अयान को हराया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। फोन के दूसरी ओर एक अनजान आवाज थी। तुम कौन हो? इम्तियाज ने पूछा। मैं वो हूं जो अयान से भी ज्यादा खतरनाक हूं। मैं वो हूं जिसने ये सब शुरू किया था, आवाज ने ठंडी हंसी के साथ कहा। इम्तियाज के चेहरे पर तनाव आ गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि असली खेल अभी बाकी था, कियारा का अपहरण। फिर से इम्तियाज ने जिस डर को अपने दिल में दफन कर दिया था, वह सच हो गया। जब वह घर पहुंचा तो कियारा गायब थी। सिर्फ एक नोट पड़ा था। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इम्तियाज की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। अब ये खेल मैं खेलूंगा, उसने खुद से कहा। पीछा और साजिश। इम्तियाज ने अपने पुराने दुश्मनों से संपर्क किया और पता लगाया कि कियारा को एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया था। यह कोई आम अपहरण नहीं था, यह एक जाल था जिससे बचना लगभग असंभव था। लेकिन इम्तियाज के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। भयंकर लड़ाई। एक अंधेरी रात इम्तियाज उस गुप्त अड्डे तक पहुंचा जहां कियारा को रखा गया था। वहां चारों ओर दुश्मन थे, लेकिन इम्तियाज ने एक एक कर सभी को हराया। अंततः वह कमरे तक पहुंचा जहां कियारा बंधी हुई थी। लेकिन तभी बूम, कमरे में विस्फोट हुआ और इम्तियाज पीछे गिर गया। एक काला धुआं उठा और जैसे ही वह उठा उसने देखा एक नया दुश्मन सामने खड़ा था। असली मास्टरमाइंड तुम? इम्तियाज के चेहरे पर आश्चर्य था। हाँ, ये सब मैंने किया। वह शख्स मुस्कुराया। ये कोई और नहीं बल्कि अयान का भाई रेहान था। अब तुम्हारा अंत करीब है, इम्तियाज, रेहान ने कहा और बंदूक तान दी। इम्तियाज की आखिरी चाल। लेकिन इम्तियाज तैयार था। एक खतरनाक लड़ाई के बाद उसने रेहान को हराकर कियारा को बचा लिया। इम्तियाज और कियारा ने अब फैसला कर लिया था कि वे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, बिना किसी डर के।
लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था, या फिर अतीत का कोई और भूत उनका इंतजार कर रहा था? इम्तियाज और कियारा की जिंदगी में आए हर तूफान के बाद उन्हें लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। अयान की हार के बाद उसका भाई रेहान एक नया खेल शुरू कर चुका था, एक ऐसा खेल जिसमें हारना इम्तियाज के लिए कोई विकल्प नहीं था। एक और बड़ा षड्यंत्र, इम्तियाज ने कियारा को एक सुरक्षित जगह भेजने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इस बार दुश्मन ज्यादा खतरनाक था। रेहान सिर्फ बदला नहीं चाहता था, वह इम्तियाज की पूरी दुनिया खत्म करना चाहता था। तुमने अयान को हराया, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे, रेहान का संदेश इम्तियाज के फोन पर आया। इम्तियाज जानता था कि यह जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की भी थी। नया जाल, इम्तियाज को पता चला कि रेहान ने एक बड़ी साजिश रची थी। उसने पुलिस और कई प्रभावशाली लोगों को अपने साथ मिला लिया था। जल्द ही इम्तियाज पर गंभीर आरोप लगने लगे, हत्या, ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के झूठे मामले। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है इम्तियाज, रेहान ने कहा। पलटवार की तैयारी, लेकिन इम्तियाज ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने सबसे वफादार दोस्तों को इकट्ठा किया और एक मास्टर प्लान बनाया। वह जानता था कि अगर उसे रेहान को हराना है तो उसे वही तरीका अपनाना होगा जिससे रेहान खेल खेल रहा था। सीक्रेट मिशन, इम्तियाज ने रेहान की कमजोरी खोजने के लिए अपने पुराने संपर्कों का सहारा लिया। उसे पता चला कि रेहान के पास एक गुप्त दस्तावेज था जिसमें उसके सारे गैरकानूनी धंधों का सबूत था। अगर वह दस्तावेज मिल जाता तो रेहान का खेल खत्म हो सकता था। घातक मुकाबला। एक रात इम्तियाज ने रेहान के अड्डे पर धावा बोला। वह जानता था कि यह लड़ाई उसकी सबसे कठिन लड़ाई होगी। चारों ओर गोलियां चल रही थीं, आग भड़क उठी थी और खून बह रहा था। अंततः इम्तियाज और रेहान आमने सामने थे। यह तुम्हारा आखिरी मौका है रेहान, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, इम्तियाज ने कहा। कभी नहीं, रेहान चिल्लाया और उसने बंदूक तान दी, लेकिन इम्तियाज पहले से तैयार था। एक जोरदार झटके के साथ उसने रेहान को बेहोश कर दिया। रेहान की हार के बाद इम्तियाज और कियारा को आखिरकार राहत मिली। उन्होंने तय किया कि अब वे एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या फिर कोई और साया उनके भविष्य को अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रहा था? इम्तियाज और कियारा ने सोचा था कि रेहान की हार के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। अतीत के जख्म अभी भी हरे थे और एक नई साजिश उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। नई मुसीबत की आहट। इम्तियाज ने कियारा को एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि खेल अब भी जारी है। रेहान के गिरने के बाद अब उसकी जगह लेने के लिए एक नया दुश्मन उभर चुका था, एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन वह सब कुछ बर्बाद करने पर तुला था। एक रहस्यमयी संदेश मिला। तुमने सोचा कि यह सब खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू हुआ है इम्तियाज। एक खतरनाक जाल। इम्तियाज ने जल्द ही महसूस किया कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके थे, बिजनेस पर छापा पड़ चुका था और पुलिस अब भी उसके पीछे थी। ये कोई आम दुश्मन नहीं है, ये कोई ऐसा है जो हमें अंदर से जानता है, इम्तियाज ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी को कहा। लेकिन जब तक वह कुछ कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कियारा का अपहरण फिर से। इम्तियाज ने जब कियारा को फोन किया तो उधर से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। इस बार सिर्फ कियारा नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म करने आया हूं, अजनबी ने कहा। इम्तियाज का खून खौल उठा। एक खतरनाक सफर। इम्तियाज ने अपने सबसे करीबी दोस्तों को इकट्ठा किया और दुश्मन की खोज शुरू कर दी। उन्हें जल्द ही पता चला कि इस बार वह किसी छोटे मोटे अपराधी से नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल से टकराने वाला था। इस दुश्मन का नाम था जफर, एक ऐसा शख्स जो परछाइयों में रहता था, जिसका कोई अता पता नहीं था, लेकिन जिसकी ताकत पूरी दुनिया में फैली थी। इम्तियाज ने जफर के अड्डे तक पहुंचने के लिए कई बाधाएं पार कीं। जबरदस्त चेज सीक्वेंस, दुश्मनों के साथ जबरदस्त फाइट्स और कई बड़े ट्विस्ट। अंत में वह उस जगह तक पहुंचा जहां कियारा को बंधक बनाया गया था, लेकिन वहां एक चौंकाने वाला सच उसका इंतजार कर रहा था। धोखा। जब इम्तियाज ने कियारा को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। इम्तियाज, भागो,
ये एक जाल है, कियारा चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जफर के आदमियों ने चारों ओर से उसे घेर लिया था। अब तुम बच नहीं सकते इम्तियाज, जफर ने कहा। कि इम्तियाज इस बार बच पाएगा? एक भयानक लड़ाई का आगाज हो चुका था। गोलियों की बौछार, जबरदस्त एक्शन और एक आखिरी दांव। क्या इम्तियाज इस बार जफर को मात दे पाएगा? क्या कियारा जिंदा बचेगी? इम्तियाज को चारों ओर से घेर लिया गया था। जफर के आदमी उस पर बंदूक ताने खड़े थे, लेकिन इम्तियाज हार मानने वालों में से नहीं था। तुम्हें लगा कि मैं बिना किसी प्लान के यहां आया हूं? इम्तियाज ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक बिजली गुल हो गई। अंधेरे में एक तेज विस्फोट हुआ और इम्तियाज ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज गूंज उठी। कियारा की जान खतरे में। इम्तियाज ने कियारा को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जफर एक चालाक खिलाड़ी था। उसने एक डेडली ट्रैप सेट कर रखा था। जैसे ही इम्तियाज कियारा के पास पहुंचा, जमीन हिल गई। अगर तुम एक कदम और बढ़ाए तो ये पूरा कमरा ब्लास्ट हो जाएगा, जफर ने ठहाका लगाते हुए कहा। कियारा रो पड़ी। इम्तियाज, तुम चले जाओ। लेकिन इम्तियाज के लिए हार कोई विकल्प नहीं था। इम्तियाज को अपनी पूरी ताकत और चालाकी से इस मौत के जाल से बाहर निकलना था। उसने अपनी जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला और जफर की सुरक्षा प्रणाली को हैक करने की कोशिश की। मुझे लगा था तुम सिर्फ एक गुंडे हो, लेकिन तुम तो शतरंज के खिलाड़ी निकले, जफर ने गुस्से से कहा। कुछ ही सेकंड में पूरी सुरक्षा प्रणाली फेल हो गई और कियारा को पकड़ने वाली जंजीरें खुल गईं। लेकिन तभी जफर ने एक आखिरी वार किया। उसने कियारा को धक्का दे दिया। नहीं, इम्तियाज चिल्लाया और झपट कर कियारा को पकड़ लिया। अंततः जफर हार चुका था, लेकिन इम्तियाज को अंदाजा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या असली खतरा अभी बाकी है? कियारा सुरक्षित थी, लेकिन जफर की हार का मतलब यह नहीं था कि सब खत्म हो गया। अगर तुम सोच रहे हो कि यह अंत था, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो इम्तियाज, जफर ने अपनी आखिरी सांसों में कहा। अब असली खेल शुरू होगा। क्या इम्तियाज और कियारा इस जाल से पूरी तरह बाहर निकल पाएंगे, या फिर एक नया खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था? एक नई साजिश का पर्दाफाश। जफर की हार के बाद इम्तियाज और कियारा को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। जफर के आखिरी शब्दों ने इम्तियाज के दिमाग में हलचल मचा दी थी। अब असली खेल शुरू होगा। कुछ दिनों तक सब शांति से बीता, लेकिन फिर एक भयानक घटना घटी। इम्तियाज के सबसे करीबी दोस्त अयान को अचानक लापता कर दिया गया। उसकी कार जली हुई हालत में मिली, लेकिन कोई शव नहीं था। ये कोई आम हादसा नहीं है, ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, इम्तियाज ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। दुश्मन की वापसी। इम्तियाज ने जब इस घटना की तहकीकात शुरू की, तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। जफर का असली आका अभी भी जिंदा था और उसने एक नया खेल शुरू कर दिया था। इस शख्स का नाम था रहमान, जो जफर से भी ज्यादा खतरनाक और शातिर था। रहमान सिर्फ बदला नहीं चाहता था, वह इम्तियाज की पूरी दुनिया खत्म करना चाहता था। रहमान ने इम्तियाज के सामने एक भयानक शर्त रखी। अगर तुम अयान को जिंदा देखना चाहते हो तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। इम्तियाज जानता था कि यह सिर्फ एक चाल थी, लेकिन अयान उसकी दोस्ती की सबसे बड़ी कड़ी था। मैं तुम्हारी हर चाल नाकाम कर दूंगा रहमान, इम्तियाज ने गुस्से में कहा। लेकिन जब वह रहमान का सामना करने पहुंचा, तो वहां एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। तुमने सोचा था कि अयान मेरा कैदी है? रहमान ने ठहाका लगाते हुए कहा। सच तो यह है कि वह अब मेरे साथ है। दोस्त या दुश्मन? इम्तियाज के सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब नफरत थी। इम्तियाज, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इम्तियाज को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या रहमान ने अयान को अपने पक्ष में कर लिया था, या फिर यह भी कोई चाल थी? एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, इस बार सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों से भी।